हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और गुड मॉर्निंग टू ऑल। और हमें जो है योगा नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं आज योगा कर रही हूँ। 1-2 दिन से चालू किया योगा। कभी कर लेती हूँ, आज फुर्सत है तो कर ले रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि मैंने सर्दी में भी कैसे योगा किया था। और वो मेरा जो योगा है ना, वो योगा ऐसा नहीं है कि मैं स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स फॉलो करके योगा करती हूँ। मुझे उसमें आपको एक कंफर्ट कपड़े होने चाहिए, आपके पास मैट होना चाहिए। तो मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी ऐसे ही करके मैंने आपको दिखाया और मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। पूरा रेडी होने के बाद बाल वाल कंघी करके और कपड़े पहन लेने के बाद फिर मैंने कूलर चलाया, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। क्योंकि मेरे पास में 10-15 मिनट का टाइम फ्री था, जिसमें मम्मी ने नाश्ता बना रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके। स्ट्रेचेस वगैरह, एक्सरसाइज बोले तो सिर्फ स्ट्रेच और कुछ नहीं। स्ट्रेच और मूवमेंट, मोबिलिटी, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं बेसिक फार्मूला होता है ना, बिल्कुल वार्म अप एक्सरसाइज टाइप से, वैसे। तो बस मैं ये हैम्स का स्ट्रेच कर रही हूँ, दोनों का स्ट्रेच किया, फिर मैं ऐसे बैठ गई। फिर मैंने थोड़ा कपालभाति किया और देन उसके बाद में मैंने स्पाइन का रोटेशन वाला होता है स्ट्रेच, वो साइड स्ट्रेच बोलते हैं इसको, ये किया। और कभी इस साइड कभी उस साइड। देन उसके बाद फिर मैंने अपना नेक का स्ट्रेच किया, क्योंकि नेक में थोड़ा सा रहता ही है दिक्कत बोलने में और सूजन वगैरह से, ऐसा। तो नेक का स्ट्रेच किया। इसको बस मैंने होल्ड नहीं करा, होल्ड के नाम पे मैंने बस समझ लो मन में ही 10 तक काउंट कर लिया या 15 तक काउंट कर लिया। तो बस इतना ही। और क्योंकि बहुत भयानक गर्मी हो रही थी, तो मैं तो ऐसे कि मैं कंटिन्यू करती रहूँ एक्सरसाइज, वो तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, पसीने आ रहे थे और बाल उड़ रहे थे, तो और अजीब लग रहा था कि जल्दी जल्दी से बाल हटे माथे से। जबकि मैंने सोचा पिने विने ठोक रखी है आजू बाजू, लेकिन फिर भी बाल हो रहे थे। फिर मैंने खड़े होकर किया था सेम यही स्ट्रेच। फिर मैंने बैठ के किया पूरा ऐसे, एंकल को स्ट्रेच करके काफ तक, फिर एक लेग, फिर दूसरे लेग पे, एंड देन उसके बाद में फिर दूसरी वाली पोजीशन से फिर मैंने ऐसे किया था। तो ये छोटे मोटे छुटपुट छुटपुट एक्सरसाइज हैं। आपके पास टाइम मिलता है तो आप बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हो। मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये बिल्कुल 3-4-5, ये टोटल इतनी एक्सरसाइज है ना, वही कर लेती हूँ। फिर इधर मैं बातों में भी लग रही थी, थोड़ा पापा से भी बात कर रही थी, पूछ रहे थे कुछ ऐसा, तो मैं भी कुछ बता रही थी। हाँ, वो शायद दिया बात ही कर रहे थे, तो बोलते कूलर बंद करने को, कि मैंने कहा नहीं, कूलर बंद नहीं होगा, बहुत तेज़ गर्मी है। तो फिर मैंने दूसरे साइड का स्ट्रेच किया। वैसे तो एक्सरसाइज करने के ना बहुत सारे नियम होते हैं कि आप खुली हवा में करो, पार्क में करो, ग्रीनरी हो आसपास पर मैं रोज़ एक्सरसाइज करती नहीं हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तभी करती हूँ। और अगर मैं लग रहा है कि मैं थक रही हूँ ना, तो फिर मैं एक्सरसाइज भी नहीं करती हूँ, मैं बस ऐसे बैठी रहती हूँ। मुझे बैठ करके भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। मतलब सुबह 4:30 बजे आप उठते हो और आपके पास टाइम होता है 6:45 से 7 के बीच में, और कई बार वो भी नहीं होता। तो अभी मैं आज बैठ पा रही हूँ जैसे, तो वैसे मुझे फुर्सत मिल जाती है, नहीं तो अदरवाइज़ कई बार मुझे इसमें भी फुर्सत नहीं मिल रही होती है। बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि सुबह सुबह आपको कितना अनईज़ी लग रहा होता है, और कितने आप थके थके से इनएक्टिव से रहते हो ना, तो फिर आपके जो सारे काम हैं वो धीरे धीरे स्लो मोशन में होते हैं। फिर तो आप समझ लो आपको 7 बज जाएंगे ना, तब भी आप तब तक रेडी नहीं हो पाओगे। तो ऐसा भी होता है मेरे साथ। ये सब कुछ। और मौसम पे भी फ़र्क पड़ता है, जैसे बहुत गर्मी होती है तो इतना ज़्यादा मुझे एंजाइटी और घबराहट होने लग जाती है कि मैं कोई काम करने में ना ही मन लगता है, थका थका सा शरीर रहता है, तो फिर मैं ऐसे और नहीं कर पाती हूँ, और मैं बहुत डिले हो जाती हूँ। फिर लगता है कि अब मम्मी ने नाश्ता बना चुकी होती है, मैं पीछे चल रही होती हूँ, ऐसा भी होता है। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी हर दिन बॉडी क्या क्या रिएक्ट करती है सुबह उठने के बाद। और इस दौरान है ना, मैंने ना पानी पिया होता है, 2 घंटे का गैप हो जाता है मुझे, ना ही मैंने कुछ खाया होता है, क्योंकि फिर मेडिसिन लेने के बाद ऐसा। बस ये इसी दौरान ही जैसे 7 बजते हैं, फिर मैं सबसे पहले एक्सरसाइज करने के बाद पानी पीती हूँ। पानी में भी मैं सिर्फ पहले 1-2 घूंट पी लेती हूँ, थोड़ा गला गीला कर लेती हूँ, ताकि खाना खाने के लिए फिर मेरे को ऐसे खांसी वासी नहीं है, धसक जैसा हो जाता है ना ऐसे गले में ड्राइनेस से, तो मैं पहले गला गीला कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं खा लेती हूँ। और सब्ज़ी जो है वो सूखी होती है सुबह सुबह, क्योंकि नाश्ते में बनती है जो, वो
टिफ़िन में जाती है सूखी सब्ज़ी। तो थोड़ा सा केयरफुली लगता है कि खा लो तो फिर वो पानी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, और वैसे भी स्वेट सिक्रीशन होता है तो बेहतर ये रहता है कि हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और पानी वाले फ्रूट्स वगैरह खाते रहें। तो गर्मी के मौसम में बड़ा सारी चीज़ें जो है बिल्कुल केयरफुली करनी पड़ती है कि हम ऐसी कोई चीज़, और जिसमें तो हम बाहर का खाते नहीं है बट फिर भी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो ही जाती है। और देखो मैं आपको बताऊँ तो ना, मैं उल्टा लेट के एक्सरसाइज कर रही थी ना, ये तो मेरे से जैसे घोड़ा बन के कैट कैमल पोज होता है वो मैं करने लग रही थी, तो मेरे से हो ही नहीं रहा था क्योंकि मेरे दोनों घुटने में जो है ये चारपाई जो बोले तो ये लग प्लाई जो है ना, प्लाईवुड, ये इस पे ऐसे प्लाई की है ये चारपाई, वैसे नहीं है वो निवार वाली, प्लाई वाली है। तो ये मेरे चुभ रहा था, तो ये घुटने पे, दोनों घुटने पे मेरे चुभ रहा था। तो और मैं जिसमें सोचो गद्दा बिछाया हुआ है पर मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो मैंने तो फिर ये हटाया और फिर मैं पैर को आगे पीछे करके थोड़ा सा सही सीधा करके फिर मैंने ये वाला स्पाइन का फिर मैंने फ्लेक्जन वाला मूवमेंट किया। बस इससे ज़्यादा नहीं, इसी में ही टाइम हो गया। और फिर मैंने इसके बाद फिर मैंने कोई मूवमेंट, कोई एक्सरसाइज नहीं करी। इसके बाद फिर बस मैंने थोड़ा पानी पिया और फिर मैंने बस अब नाश्ता किया। और फिर मैं देख रही थी कि बाहर का मौसम कितना गर्मी हो रही है। फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद मम्मी ने इधर पे टिफ़िन पैक कर रही थी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। और इधर मेरा जो है वो टिफ़िन पूरा अच्छे से पैक हो रहा है ताकि जो ऑयल वगैरह रिलीज़ नहीं हो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बैग में। फिर इधर मैंने बैग में अपने टिफ़िन रखा, बॉटल रखी, छाता रखा क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कई बार दोपहर में बिना कहे ही बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए, और छाता होना चाहिए। और जब जब मेरे पास छाता रहता है जब तक बारिश नहीं होती, जैसे ही छाता नहीं रहेगा ना बारिश हो जाएगी, ऐसा होता है। फिर छाते के लिए परेशान होते रहो, तो मैं तो रख ही लेती हूँ छाता क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है। फिर इधर ना नेक्स्ट इवनिंग का है ये, और इधर जो है चौलाई है, इसकी कढ़ी बनेगी। गर्मियों में चौलाई आ रही है इस समय। चावल के साथ भी अच्छी लगती है, सूखी सब्ज़ी आलू चौलाई की भी अच्छी लगती है, और खाली चौलाई की भी, और चौलाई की कढ़ी भी। क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा लिक्विड सब्ज़ी चाहिए होती है तो सोचा कि चलो चौलाई की कढ़ी बना लेते हैं। तो इधर मम्मी छाछ ले आई थी, तो छाछ है, ये थोड़ा सा धनिया पत्ता रखा है तो इसी में हम लोग ऐड कर लेंगे। और इधर चौलाई है। अब छाछ के अंदर जाएगा मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, एंड देन बेसन। कंपलसरी है बेसन, तो मोस्ट इंग्रेडिएंट। अच्छा, ये इसके अंदर ना, जैसे मतलब ये आधा किलो छाछ है, एक पैकेट जो है ना वो आधा किलो का है। तो अब इसके अंदर है ना 4 छोटी चम्मच, जो खाने वाली चम्मच है ना, वो मम्मी ने बेसन का मिलाया। ये 3 हो गई और ये चौथी चम्मच 4। तो इतना हमने बेसन मिला। आप जितना बेसन मिलाओगे ना तो उतनी ज़्यादा थिक होती जाएगी कढ़ी, तो वो हमें करना नहीं है, थिक वाली हमें चीज़ खानी नहीं है। तो इसको अब अच्छे से आप इसको घुटा लो, या चम्मच से आप अच्छे से करो ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ लम्स नहीं पड़े। फिर हमने जो लहसुन छीला था उसके अंदर जो पानी भरा था उसको, पानी को हटा दो। पूरी तैयारी करके रख लो। आप ऐसा सोचो कि वो चीज़ उधर है, वो चीज़ उधर है, तो फिर वो होने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आप ऐसा करो कि सारी चीज़ें जो हैं अपने पास रख लो, फिर वो क्या याद भी नहीं रहता। जैसे कई बार मम्मी भूल जाती है कि लहसुन छीला हुआ है, काटा हुआ है, रखा हुआ है और डालना भूल गए, ऐसा भी होता है। और ऐसा हुआ भी है एक बार बैंगन का भरता बनाया था तब शिमला मिर्च को भी हमने रोस्ट किया था और वही डालना भूल गए। इतनी मेहनत भी करी। चलो एनीवेज़, फिर ये सब अच्छे से आप देख लो, चम्मच से चेक कर लो कोई लम्स तो नहीं है। और ये है चौलाई को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। अब इसको ऐसे ड्रेन कर लेंगे। इसको पूरा अच्छे से 2 बार वॉश करना है क्योंकि इसमें मिट्टी निकलती है। तो कोई छलनी होती है, छलनी वाली, उसके अंदर आप इसको कर लो, और नहीं तो अदरवाइज़ आप इसको जो ऐसे बड़े वाली गोल वाली आती है छलनी, उससे भी कर सकते हो। तो प्लेट भी आती है छलनी वाली, वैसे भी कर सकती हो। और कई लोग हाथ से भी अच्छे से ड्रेन कर लेते हैं, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो वो हाथ से भी अच्छे से कर लेते हैं। जैसे अभी मम्मी यहाँ पे थोड़े थोड़े जो चुटपुट है वो हाथ से कर रही हैं। तो ऐसे करके ना हमने 2 बार इसको वॉश किया था। और धनिया पत्ता जो है वो पहले से वॉश किया हुआ है, तो वो तो हमने नहीं किया, तो इसको हमने खाली गीला कर लिया था क्योंकि ये ड्राई हो जाते हैं। यहाँ तक कि फ्रिज में भी रख दो धनिया पत्ता तो भी ये ड्राई हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। फिर अब इसको रख दिया और अभी ये पूरा अच्छे से वॉश हो चुका है।
एक बार और इसको पानी में वॉश कर लेंगे। अब हमने चढ़ाई है कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर हाई फ्लेम पे ही रख दो, कढ़ाई के अंदर जाएगा तेल। ये लहसुन जो मैंने कूटा नहीं, इसको छीला है। और इधर सारी तैयारी जो है अपने आसपास रख लो, जो भी आपने प्रिपेयर करा है मसाला ऐसे और मसालदानी। अब इसके अंदर राई, जीरा, हींग, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, ये सब सारे मसाले जाएंगे, खड़े मसाले। ये सब आप निकाल के रख लो। अभी मम्मी ने डाला सौंफ, तो ये सब सारे मसाले आप निकाल के रख लो। और जैसे ही फिर तेल गरम हो, सरसों का तेल का ये पता चल जाता है कि ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये डाला। और ये हमने इसमें खड़े मसाले डाले। अब इसके बाद ये डाला हमने हींग, हींग थोड़ा सा चम्मच लिया, चुटकी भर जितना। और फिर इसके बाद हमने डाला ये लहसुन। अब ये लहसुन को थोड़ा सा, और जैसे हम ये सब मसाले डालते हैं ना, तो छींटे ना लगे उसके लिए ना आप गैस को जो है वो लो फ्लेम पे कर दो। फिर उसके बाद आप ये लहसुन डाल दो। और फिर उसके बाद आप ये डाल दो कढ़ी वाला जो हमने लिक्विड बनाया है। फिर इसको डालने के बाद है ना, आप फिर चौलाई डालो और फिर धनिया। हम ऐसा बनाते हैं, बाकी आपको अगर लगता है चौलाई को बॉयल की ज़रूरत है तो वो आप अलग प्रोसेस में कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं करते। हमारे तो इसी में ही बॉयल हो जाता है, इसी में सब हो जाता है। पालक की कढ़ी बनाते हैं तो भी हम ऐसे ही करते हैं। फिर मैं इसको यहाँ चला रही थी, एक साइड से एक हाथ से चला रही थी, एक हाथ में मेरे फ़ोन था। और फिर इधर मम्मी जो है, मैंने थोड़ी सी छाछ और दोबारा मिलाई थी। मैंने कहा रहने दो, फिर ज़्यादा कड़ी हो जाएगी, रात को इतनी कोई खाता भी नहीं है। फिर पानी मिलाया, पानी से क्या है थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी नहीं होगी। अब ये चौलाई मिला दी है। एक बार तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी चौलाई, लेकिन फिर जैसे जैसे चौलाई सॉफ्ट होती गई तो फिर ये सही होता गया। अब ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल पानी जैसा हो गया। इस स्टेज पे हम कई बार घबरा भी जाते हैं कि अरे पानी ज़्यादा हो गया तो ये कढ़ी का टेस्ट कैसा आएगा, ऐसा। बट नहीं है, देखो अब आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे थिक कंसिस्टेंसी होती जाएगी इसकी। देन उसके बाद फिर जैसे इसमें बॉयल आएगा ना, तो फिर अब देखो अब इसके अंदर बॉयल आता दिख रहा है। अब ये जो है ये बॉयल आ रहा है ना इस स्टेज पे, बस इसको हमें लो फ्लेम कर देना है ताकि ये ऊपर उबल के बाहर तक नहीं आए बर्तन से। और फिर बस अब इसको पकने देना है। अभी जितना पकती जाएगी ना उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। एंड लुक एट इट, ये है आलू शिमला मिर्च की सुबह सब्जी बनाई थी जो। और ये है चौलाई की कढ़ी, और ये है चपाती, और ये है हमारा डिनर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।